और ऐसे कुछ महाराज जी की कुटिया बनी हुई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये महाराज जी का पूरा बगीचा है। अरे महाराज जी की कुटिया, और ये बांस की क्या बोलते सरपत की बनी हुई है, कांसा की गुस्सा की सरपत की। और ऊपर से तिरपाल ला दी गई है ताकि बारिश का पानी अंदर न जा सके। पूरी कुटिया ऐसे ही है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये पूरा महाराज जी का बगीचा, कई सारे पौधे लगे हैं, आम के हैं, कटहल है, जामुन है, नींबू है। नींबू तो फल दे रहे हैं, बड़े बड़े पौधे हैं नींबू के। कटहल भी देखिए कितने गजब का लगा हुआ है एक वहाँ। आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं मानिकपुर क्षेत्र पे, जो कि चित्रकूट का एक थाना लगता है और यहाँ आदिवासियों का क्षेत्र है। दोस्तों आपने महाराज जी के 1.5 साल पहले यहाँ वीडियो देखे होंगे और बीच में कई वीडियो देखते रहे हैं। महाराज जी का यहाँ बहुत बड़ा एक बगीचा था और निरंतर सेवा में लगे रहते थे महाराज जी। बहुत सारे पौधे लगाए थे, तैयार किए थे, और महाराज जी की छोटी सी कुटिया बनी हुई है, तो भी दिखाएंगे हम आप लोगों को। तो 1.5 साल पहले महाराज जी के यहाँ एक हैंडपम्प की सेवा दी गई थी, क्योंकि बहुत ज़रूरी थी, अत्यंत ज़रूरत थी, क्योंकि पेड़ बहुत बड़े हो गए थे, वो सूख रहे थे। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, इतने इतने बड़े पेड़ थे और पानी की अचानक से सप्लाई टूट जाने के कारण से बिल्कुल यहाँ सूख रहे थे। फिर महाराज जी के हैंडपम्प के वो बोर कराया गया था, फिर उसमें लाइट की व्यवस्था थी तो मोटर भी डाल दी गई थी। और नांगा संप्रदाय से महाराज जी संबंध रखते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, जितना हो अपना भजन में रहते हैं, मगन रहते हैं। और जो भी रहा प्रभु कृपा से सेवाएं चलती रहती हैं। और दोस्तों जो भी होता है ठाकुर जी को से ये सेवाएं चलती रहती हैं, एकांत में जो संत रहते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे दोस्तों महाराज जी की कुटिया में, कुछ सेवा सामग्री भेंट करते हैं और आप लोगों को उनके दर्शन कराते हैं। ऐसे दोस्तों हमारा ये प्रयास रहता है कि जितना हो सके, जहाँ तक पहुँच सकें, तो वहाँ तक संतों की सेवा चलती रहती है। और अभी दोस्तों गर्मी का मौसम है, तो एक ही संत एक दिन में कवर हो पाते हैं मुश्किल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस गर्मी की वजह से लू भी कभी कभी लग जाते हैं, क्योंकि अगर हम 10 से ऊपर ट्रेवल करते हैं तो फिर लू लगने की बहुत ज़्यादा चांस हो जाती है। इसलिए सुबह सुबह इतना प्रयास हो सकता है। और अभी 7 साढ़े 7 बजा हुआ है, लेकिन धूप बहुत ज़बरदस्त है। तो 1 महीने की बात और है, ये जहाँ जून गया, जुलाई के आसपास तो मौसम नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर अच्छे संत सेवा चलने लगेगी। और अभी प्रयास में लगे हैं कि लगातार चलती रहे, संत सेवा टूटे ना।
जय सिया राम महाराज जी। धन्यवाद। कैसी है मेरी तबीयत? ठीक है। ये महाराज जी हवन है, ये अगरबत्ती, हाँ इंतजार है। हमारी समस्त भक्तों को अपना आशीर्वाद कल्याण हो। महाराज जी थोड़ा सा ये कहें कि संतों के मुखाबिन से जितने 2 शब्द मिल जाए, 4 शब्द मिल जाएं, तो 2-4 शब्द महाराज जी की क्या हम उनको खास तौर पे करना चाहिए इस जीवन में, जो अगर मानो तन पा गए हैं तो क्या करना चाहिए महाराज जी खास तौर पे? सेवा ही करना चाहिए। सेवा, सेवा से ही बड़ा कुछ जी तो सेवा में तो लगे हैं। हाँ, सेवा न होती तो कहाँ होती, किसी न किसी की सेवा होनी चाहिए, होना चाहिए। चाहे पर्यावरण की करो, चाहे जिसकी करो करो। दोस्तों महाराज जी यहाँ पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की जो भी है तो उनकी सेवा। कुत्ता है, बिल्ली है, जो है सबसे खिलाओ। पूजा पाठ तो है ही है अपना, लेकिन उसके बाद सेवा भी जरूरी है। जी सेवा का क्या प्रताप है हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो गृहस्थ के समाज फंसे हुए, तो एक जीव दूसरे जीव पे भारी पड़ रहा है, काट रहा, मार रहा है, वहाँ सेवा कहाँ रह गई? नहीं रह गई ना, दुष्टा है वो, दुष्टता है। दुष्टा है। और कहते हैं सेवा में परमात्मा है, सेवा परमात्मा में है प्रभु तो है, वो करता नहीं, अब वो करते नहीं। उसे लगे जाता ही नहीं, पहुंचते ही नहीं वहाँ। वहाँ पहुंच जाए तो फिर स्वर्ग में आ जाए। फिर भटक रहा है, भटक परेशान रहा है। महाराज जी हमारा ये कष्ट है, महाराज जी हमारा वो कष्ट है, हाँ बस। और जाके फिर वही शुरू कर देता है। निवारण भी हो गया, किसी जगह गया फिर भी जो है वो हाँ फिर उसी परेशान, वही काम करना है, फिर परेशान। आश्रम को पूरा बंद करना है। हाँ जानवर यहाँ पर सब पौधे खा गए। अब अच्छा, हमको इतना कष्ट है, हाँ कि तैयार किए जानवर खा जाते हैं। जितने पौधे लाए सब की खुली। कितना मर्जी, कितना चलेगा, हैं? कितना लग जाएगा अभी? ये समझ लो 3-4 हजार। 3-4 हज़ार रुपये। हाँ। दोस्तों महाराज जी की जो बगिया है, तो इसमें पौधे कुछ छोटे हैं, तो जो लोग जानवर छोड़ देते हैं, अगल बगल के लोग वो आ जाते हैं, तो यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, तो उनको टुकड़े पड़े हैं, इकट्ठा करके मजदूर को लगवा देते हैं मजदूरों से। उसके लिए बता रहे हैं जी कि थोड़ा सा सेवा की उसकी ज़रूरत है मेन तक, ताकि पौधे बचे रहेंगे। जी दोस्तों ये जो चारों तरफ से बाउंड्री की गई है, कहीं कहीं से पूरे गिर गए हैं, देखिए सामने पूरा। महाराज जी बोले यहाँ से जैसे ये टूट गया यहाँ से तो जानवर घुस जाते हैं, तो ये छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं ऐसे, तो उनको नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे महाराज जी ने बहुत प्रयास किया है पूरी बगिया को हरा भरा करने के लिए, लेकिन जब इतने बड़े पौधे हो जाते हैं और फिर जानवर आके खा जाए तो दिक्कत होती है। जहाँ जहाँ टूट गई दीवार, थोड़ा ये खखरियाँ, तो उसको मजबूती आ जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा महाराज जी का प्रयास है, जल्दी ये काम हो जाता तो बेहतर रहता। देखेंगे दोस्तों, इसको लिए प्रयास करेंगे, जल्दी होगा, क्योंकि बहुत सारे महाराज जी के यहाँ पौधे लगे हुए हैं। बहुत ही कम ऐसे दोस्तों देखने को मिलता है, कोई संत पर्यावरण प्रेमी और ऐसे पौधे बड़ लगा के तैयार कर देते हैं। दोस्तों महाराज जी जो मसाला यूज करते हैं ना, बिल्कुल खड़ा मसाला, एकदम देसी, ये सिल में बांटा हुआ।
आलू टमाटर। आलू टमाटर हाँ। महाराज जी की टिक्कर बनना शुरू हो गई और सब्जी प्रसाद बन के तैयार। अब टिक्कर प्रसाद बन रहे हैं। जब हमारे यहाँ कुछ नहीं था, जंगल ही था ये घास फूस। फिर तोड़ के पत्थर निकाले, फिर ये पौधे, चट्टान में पौधे भी उगा दिए महाराज जी। हाँ। दोस्तों महाराज जी के लगाए हुए अमूमन सभी वृक्ष फल देने लगे। कटहल भी देखिए कितने गजब का लगा हुआ है। एक वहाँ इस साल पहले फल लगे हुए हैं ये कुछ पौधे। दोस्तों आज की प्रसादी में है सब्जी और ये महाराज जी की टिक्कर।